गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 7 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम इसमें एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो दोस्त हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कोई भी मेंसुरेशन का अगर सवाल बनाना है आपको, तो सबसे पहले आप डायग्राम जरूर बनाइए, ठीक है ना। ये हमारा क्यूब है, ठीक है ना। अब इसमें दोस्त बोल रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम मान लें दोस्त कि इसका एक साइड एक्स है, ठीक है ना। हाँ, तो वन साइड एक्स है, तो इसका सभी साइड एक्स हो जाएगा हमारा। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब बराबर ये होता है जो 6L स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने x मान लिया इसका प्रत्येक साइड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी 6x स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब दोस्त इसका दे रहा है हमें, सिंस इट इज़ गिवन दैट कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इट इज़ गिवन दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर बराबर 600, इसलिए दोस्त x स्क्वायर बराबर, तो ये 600/6, तो ये दोस्त 100 हो जाएगा। इसलिए दोस्त x की बात करें अगर, तो ये 100 का रूट, यानी दोस्त ये ±10। तो चूंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो इसलिए x बराबर 10, ये हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी इसका मान हमें निकल गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर हमें फार्मूला याद है तो फिर हमें कोई भी क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप बस फार्मूला याद रखिए और थोड़ा कंसेप्ट का इस्तेमाल कीजिए, कैलकुलेशन पर भी थोड़ा सावधानी रखना है। तो दोस्त अगर हम 4 की बात करें, तो ये बोल रहा है कि रुक्षर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर्स 1 मीटर एंड 2 मीटर एंड 1.5 मीटर, यानी ये डायमेंशन दिया हुआ है, यानी ये क्यूबॉइड का, अगर ये क्यूबॉइडल हमारा ये कैबिनेट है, ठीक है ना, तो इसका डायमेंशन दिया हुआ है, यानी ये हमारा, अगर हम इसको दोस्त, अगर ये हमारा L हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा दोस्त हाइट, ठीक है। अच्छा, हाउ मच सरफेस एरिया डिड द कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, यानी इसके बटन पार्ट को पेंट नहीं करना है, ठीक है ना। तो यानी इसका अगर हम बात करें तो लेटरल सरफेस एरिया और प्लस ये टॉप की बात कर रहा है, ये हमें पेंट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि अगर हम निकाल लें कि लेटरल सरफेस एरिया, वी नो दैट, देखिए वी नो दैट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये बराबर हम जानते हैं दोस्त 2 इंटू हाइट इंटू L+B, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें चूंकि टॉप एक एक्स्ट्रा हमें इसका भी पेंट करना है, तो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो सो टोटल पेंटेड एरिया ऑफ द कैबिनेट, ठीक है ना, टोटल पेंटेड एरिया ऑफ द कैबिनेट, ठीक है ना। क्यूबॉइडल अगर लिख ले तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, क्यूबॉइडल कैबिनेट, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2H और L+B
और प्लस ये टॉप वाला हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा और ये हमारा इसका एरिया ब्रीथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी हो जाएगा यार ये लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है दोस्त। अब इसी में बस हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो देखिए 2 × अब दोस्त इसमें हमारा एच का मान दिया हुआ है 1.5 और एल का मान है 2 मीटर, अब प्लस और हमारा ब्रीथ है 1, अब प्लस अब लेंथ हमारा है 2 और ब्रीथ है 1, ठीक है। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 3 × 3 अब प्लस 2, तो ये 3 3 का 9 2 11 यानी 11 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल पेंटिंग एरिया हो गया, यानी ये कर्व्ड, ये पूरा कर्व्ड पार्ट, ठीक है ना, ये पूरा कर्व्ड एरिया और ये टॉप का यानी हमारा 11 मीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें पेंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त इसका आसान क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। आप बस थोड़ा अगर फार्मूला अगर आपको मालूम है और थोड़ा कंसेप्ट आपको चाहिए तो फिर आप कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त अगर हम 5 की बात करें तो ये बोल रहा है कि डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग, ठीक है ना, वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबाइडल हॉल, यानी ये क्यूबाइडल हॉल है, एक क्यूबाइडल हॉल है, ठीक है ना, जिसका ये वाल्स की बात कर रहा है, ये 4 वाल्स है हमारा, ठीक है ना। तो इसकी बात करें, इसको पेंट करना है एंड सीलिंग और ये टॉप की बात कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दे रहा है कि दोस्त हॉल विथ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट, तो डायमेंशन दिया हुआ है 15 10 7, ठीक है ना, 15 10 एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो दोस्त हमने एक बना लिया, एक क्यूबाइडल हॉल, और हमने ये लिख लिया इसमें, ठीक है ना। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर, और बोल रहा है कि एक कैन उसको 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता है, ठीक है ना। हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम, तो इस रूम को पेंट करने में कितना कैन चाहिए वो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि जो हमें पेंट करना है वो एरिया क्या है। तो एक तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि दोस्त ये वॉल को पेंट कर रहा है यानी लेटरल सरफेस एरिया, और एक सीलिंग को पेंट किया जा रहा है, तो यानी एक ऊपर हम ऐड कर देंगे, यानी हम बोलें कि लेटरल सरफेस एरिया अगर इसका निकाल लें और टॉप वाला अगर ऐड कर दें तो हो जाएगा हमारा, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम बराबर, ठीक है ना, अगर इसको लिख लें हम क्यूबाइडल रूम, ठीक है ना, रूम क्यूबाइडल ही होता है, ठीक है ना। चलो लिख ही लेते हैं क्यूबाइडल रूम बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2 × H × L + B, और प्लस एक ऊपर हमें ये ऐड करना है, ठीक है ना। यानी अगर हम दोस्त बोल लें तो ये हमारा लेंथ है ये पार्ट और ये ब्रीथ है हमारा, ठीक है ना। तो प्लस L × B अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा L हो गया, ये हमारा दोस्त B है, और ये हमारा दोस्त ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें बस हम मान रख दें अगर, तो देखिए तो 2 × इसका हाइट है दोस्त 7 × L, तो L है हमारा 15 प्लस 10 प्लस 15 × 10, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 14 × 25 प्लस 150, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा, अगर हम इसमें देखिए अगर दोस्त इसको हम मल्टीप्लाई कर लें तो यानी ये 7 × 2 × 25 प्लस 150, तो ये हो जाएगा हमारा 50, तो 7 × 5 = 35, 350 प्लस 150 500, तो ये 500 मीटर स्क्वायर हमें दोस्त ये पेंट करना है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि सिंस वन कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है ना। नाउ सिंस वन कैन पेंट द area of
100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, एक कैन। तो इसलिए सो नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड फॉर पेंटिंग द होल एरिया, ठीक है ना, होल एरिया। तो ये हमें पेंटिंग होल एरिया क्या है, 500 मीटर स्क्वायर, ये हमें पेंट करना है, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 500/100। अब दोस्त ये कट जाएगा तो यानी 5 कैंस। तो ये हमारे 5 कैंस रिक्वायर्ड होगा ये हमें पेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हमें 5 कैंस चाहिए इसको, यानी ये कर्व एरिया को पेंट करने के लिए और ये टॉप एरिया को, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब देखिए, अब अगर हमें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो ये बोल रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर एलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ये दो फिगर आपके सामने दिखाया गया है। तो ये बोल रहा है कि किस तरह से ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है ना, लाइक हैं, और किस तरह से डिफरेंस है। और व्हिच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, यानी ये लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है ना। यानी इसका हम जानते हैं दोस्त कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। और इसका लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों, ये चूँकि लेटरल सरफेस एरिया ये क्यूबाइडल है तो 4 इसमें फेसेस हैं, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया यानी 4l²। और हमें दोनों को निकाल लेना है और बस देख लेना है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। तो अगर सिमिलैरिटी की बात करें दोस्त, तो देखिए, अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें, सिमिलैरिटी, तो इन बोथ फिगर हाइट विल बी सेम, ठीक है ना। दोनों का हाइट क्या है, ये बराबर है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम डिफरेंस की बात करें दोस्त, तो इसमें डिफरेंस क्या है कि ये कर्व सरफेस एरिया है, इसको बोलते हैं दोस्त लेटरल सरफेस एरिया, यानी एक क्यूब के रूप में आइडेंटिकल है, ठीक है ना, या स्क्वायर के रूप में। हाँ, ये स्क्वायर के रूप में दोस्त इसका हर फेस है, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे कि ऑल फेसेस आर, देखिए, अगर हम डिफरेंस की बात करें दोस्त, तो देखिए, डिफरेंस की बात करें तो सिलेंडर हैज़ कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, अब प्लस सर्कुलर एरिया। देखिए नीचे क्या है, तो सर्कुलर है, ठीक है ना, प्लस सर्कुलर एरिया। जबकि अगर हम दोस्त इसकी बात करें, ये क्यूबाइडल की बात करें, क्यूब की बात करें, ठीक है ना, तो अगर हम बोलें दोस्त कि इन क्यूब ऑल फेसेस आर आइडेंटिकल इन स्क्वायर्स, ठीक है ना, सभी आइडेंटिकल हैं और किस रूप में, स्क्वायर के रूप में है, ठीक है ना। और दोस्त अब इसका हमें निकालना है टोटल लेटरल सरफेस एरिया, तो ठीक है ना। तो अब लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 2πr/h। तो ये हमारा 2×22/7, और चूँकि रेडियस हमारा दिया हुआ है दोस्त, पूरा ये डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2, और इस दोस्त इसका हाइट भी 7 है। तो इस तरह से दोस्त इसका हो जाएगा हमारा, देखिए, तो ये 7 से 7 कट गया, और ये 2 से ये 2 कट गया, यानी 7×2 = 14, 7×14 = 15,
यानी 154 ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी इसका दोस्त हमारा ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो गया इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। जबकि अगर हम क्यूब की बात करें दोस्त तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो दोस्त अगर हम बोलें यहाँ पे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4L स्क्वायर, यानी 4 इंटू, और चूँकि सारा साइड 7 ही है तो 7 का स्क्वायर, तो यानी 4 इंटू 49, तो 4 9 36, 4 चौके 16 17 18 19, यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा किसका, ये क्यूब का, ठीक है ना। तो अब बोल रहा है कि कौन सा बड़ा होगा सरफेस एरिया, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सिलेंडर का 154 है और ये क्यूब का 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्लियरली वी से दैट, तो बस इसी को लिख लेंगे ऐसे, क्लियरली वी सी दैट, क्लियरली वी सी दैट क्यूबिकल, ठीक है ना, क्यूबिकल बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी लिख लीजिए 196 ग्रेटर देन 154। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए दोस्त, अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये बोल रहा है क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, ठीक है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो दोस्त हमने मान लिया कि एक सिलेंडर है ये, ठीक है ना। तो ये सिलेंडर है तो इसका बोल रहा है कि हाइट है 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है ना। ये हमारा हाइट हो गया, ओके। अच्छा, अब बोल रहा है कि इसका रेडियस 7 मीटर है, तो यानी इसका रेडियस है दोस्त r बराबर 7 मीटर, ठीक है, ओके। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, ये क्लोज सिलिंड्रिकल है, यानी ये ऊपर पार्ट भी है इसका, ठीक है ना, ऊपर भी है और नीचे, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे कि सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक बराबर, तो दोस्त ये क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई r प्लस h। यही हम जानते हैं कि किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का ये फार्मूला होता है 2 पाई r प्लस h। बस इसमें हम मान रख देंगे 2 इंटू 22/7, r हो जाएगा 7 और r प्लस h, यानी 7 प्लस 3। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लें दोस्त तो देखिए ये 7 से 7 कट गया और 44 इंटू 10, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 440 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाउ मच शीट ऑफ, तो इतना हमें शीट मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा। तो अगर लिख भी सकते हैं कि टोटल शीट रिक्वायर्ड, टोटल मेटल शीट रिक्वायर्ड बराबर 440 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो बोल रहा है कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हॉलो सिलेंडर हमने मान लिया हमारा ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना। तो इसका बोल रहा है ये हमारा हॉलो सिलेंडर है, तो इसका बोल रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया कितना है दोस्त 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। इट कट एलोंग इट्स हाइट, तो इसका हाइट के अलोंग हम इसको कट कर रहे हैं, ठीक है ना। और फॉर्म ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, तो ये इसको जब हम कट किए अलोंग द हाइट तो ये रेक्टेंगुलर शेप में आ गया, ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर शेप में आ गया, ठीक है।
तो दोस्त इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, ठीक है ना। ये कर्व्ड पार्ट का जो एरिया दिया हुआ है, और इसको अगर हम हाइट के अलोंग कट कर रहे हैं तो ये रेक्टेंगल सीट मिल रहा है, यानी दोनों का एरिया बराबर होगा। तो यानी दोस्त इसका भी हो जाएगा 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये भी हमारा मिल गया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका हमें मिल गया एरिया, ठीक है। ओके, अब बोल रहा है कि इसका विड्थ है 33 सेंटीमीटर, यानी इसका हाइट है 33 सेंटीमीटर, तभी इसका विड्थ मिला है हमें, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर सीट का, अगर हम मान लें ABCD एक रेक्टेंगुलर सीट मिला हमें, तो बोल रहा है कि इसका पेरीमीटर बताइए, ठीक है ना। तो लिख लेंगे कि लेट L be the length of the rectangular sheet, ठीक है ना। हमने मान लिया कि रेक्टेंगुलर सीट का इसकी लंबाई L है, तो चूंकि ये दिया हुआ है कि ये इसका एरिया, ठीक है ना, तो लिख लेंगे इट इज गिवन दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना, हॉलो सिलेंडर। तो ये दोस्त दिया हुआ है हमारा 4224। तो ये चूंकि इसका कर्व वाला इसके बराबर है, ठीक है ना, बराबर होगा। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, ठीक है ना। और इस तरह से दोस्त हम लिख लेंगे। अब अभी इस रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट बराबर नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट तो बराबर L इंटू बी, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रीथ। और ये चूंकि दिया हुआ है हमारा कि 4224 बराबर, तो L इंटू और B हमारा दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्त। ये हमारा B दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर, L हमने मान लिया है, ठीक है ना। तो L इंटू 33, तो दोस्त इसलिए अगर हम L की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 4224 बाई 33, तो 11 तियाँ 33, और दोस्त ये हमारा हो जाएगा 11 तियाँ 33, तो 11 तियाँ 33, 9 3 12 9, तो 11 8 88, और 11 चौक 44, और 3 से कटा लेंगे तो 3 एकम 1, 3 दूना 6, और 3 8 24, ठीक है ना दोस्त। तो ये हमारा 128 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ आ गया हमारा 128 सेंटीमीटर। अब ये हमारा इसका लेंथ आ गया हमारा कितना 128, तो ये हमारा मिल गया दोस्त 128 सेंटीमीटर। तो अगर हम अब इसका पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट, तो रेक्टेंगुलर सीट बराबर 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है ना। हम जानते हैं, देखिए अब ये 128 हो गया, तो आप 128, तो हमारा ये 128 हो जाएगा, ये 33 है तो ये हमारा 33 हो जाएगा, और सबको आप जोड़ लीजिए 128 यानी 66, और जोड़ लें इसको 8 8 16 6 22, 2 6 4 10 2 12,
और ये दोस्त ये 322, तो 322 क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका पेरीमीटर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसी को 2 बार हम जोड़ रहे हैं, इसीलिए इसको फार्मूला हम बना लिए क्या, 2 × L+B। तो इसी पर हम रख लेंगे, फार्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो 128 33, तो इसी को लिख लेंगे दोस्त कि 2 × ये हमारा हो गया लेंथ 128 और प्लस 33। तो इस तरह से दोस्त हो जाएगा हमारा 2 × 8 3 11, 3 2 5 1 6 और ये 1। और ये दोस्त अगर हम गुणा करें इसमें तो 2 एकम 2 छके 12 2 3, 322 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, ये हमारा मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।